गुजरात में बीजेपी का एक छत्र राज है। इस कारण उसके सामने चुनौती और बड़ी है। विपक्ष के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष को जो मिलेगा वो उसका फायदा ही होगा। गुजरात में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सभी 26 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को सभी सीटें मिली थी। इस बार गुजरात में कांग्रेस और आप मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस 24 सीटों पर है और आप 2 सीट भरूच और भावनगर में चुनाव लड़ रही है। गुजरात में 7 मई को वोटिंग होनी है। विरोध से बढ़ा बीजेपी का सिर दर्द। गुजरात में बीजेपी अपने ही विरोध के चलते 2 उम्मीदवार बदल चुकी है। इसके अलावा 3 और सीटों पर विरोध चल रहा। साबरकांठा सीट से बीजेपी ने भिखाजी ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उस पर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि ठाकुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पार्टी ने उनकी जगह दूसरा उम्मीदवार घोषित किया। बड़ोदरा में भी रंजन बैन भट्ट को उम्मीदवार घोषित करने के बाद जबरदस्त विरोध हुआ और उम्मीदवार बदलना पड़ा। राजकोट सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार बनाया है। उनके एक बयान पर इतना विवाद हो रहा है कि उसे थमने के लिए रूपाला ने माफी भी मांगी, लेकिन विवाद नहीं रुका। बीजेपी हाईकमान ने रूपाला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दिल्ली बुलाया है। वो सोमवार को दिल्ली में थे। रूपाला ने एक बयान में अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद हुआ और बढ़ता ही गया।